Good morning students. Today's class is for English class 4 chapter number 3 सरदार भगत सिंह। ये स्टोरी भगत सिंह के बारे में है, जिनके बारे में आपने पहले सुना होगा, जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पेट्रियट। ही फॉट लाइक अ हीरो फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक बहुत ही महान वो एक देशभक्त थे। अब उनके जीवन के बारे में, कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप का नाम क्या था, आई रीड फॉर यू। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन September 27, 1907 इन द विलेज बांग्ला ऑफ लायलपुर टू माता विद्यावती एंड सरदार किशन सिंह। कहाँ पैदा हुए थे? एक विलेज में जिसका नाम था बांगा ऑफ लायलपुर। सितंबर 27, 1907 में उनकी मम्मी का नाम था विद्यावती और पापा का नाम था किशन सिंह। उनके अंकल सरदार अजीत सिंह एज वेल हिज फादर वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उनके पिताजी और उनके अंकल भी जो थे वो भी एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सो भगत सिंह ग्रू अप इन अ पेट्रियाटिक एटमॉस्फेयर। तो उनका जो लालन पालन हुआ, उनका पोषण हुआ, वो एक देशभक्त परिवार में हुआ। हिज ग्रैंड फादर अर्जुन सिंह वॉज अ फॉलोवर ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। और उनके जो दादाजी थे, जिनका नाम अर्जुन सिंह था, वो स्वामी दयानंद को फॉलो करते थे या उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। जिसका और उन्होंने एक संस्था भी स्थापित करी थी जिसका नाम था आर्य समाज। तो उनके दादाजी जो थे वो स्वामी दयानंद, और उनकी जो संस्था है आर्य समाज, उसका उनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है। हिज अंकल अजीत सिंह एंड सरवन सिंह एज वेल एज हिज फादर वर मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी। उनके पापा, उनके अंकल्स जो थे, इनके नाम दिए गए हैं, वो एक गदर पार्टी थी, उसके वो मेंबर थे। और उस पार्टी के लीडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? करतार सिंह, साराभाग ग्रेवाल और हरदया, ये दो लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और उनके पापा यानी भगत सिंह के पिताजी और उनके अंकल जो थे वो सब इस पार्टी के मेंबर थे। अजीत सिंह स्टैब्लिश द इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन। और अजीत सिंह ने एक और पार्टी की स्थापना करी थी जिसका नाम था इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन अलॉन्ग विद सर सैयद रज़ा टू ऑर्गेनाइज्ड द पीजेंट्स अगेंस्ट द चेनाब केनाल कॉलोनी बिल। और इन्होंने एक और पार्टी की भी स्थापना करी थी सैयद हैदर के संग मिलके। पीजेंट मतलब होता है किसान, और किसानों को एकजुट करने के लिए, ताकि वो एक चेनाब केनाल कॉलोनी बिल नाम से एक बिल पास किया था अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी थी। ऑल्सो स्टैब्लिश द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भारत माता सोसाइटी। एक और गुप्त सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना करी थी जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये जो थे अजीत सिंह और सैयद हैदर रज़ा, जिन्होंने बहुत सारी पार्टीज़ की स्थापना करी थी, इनका एक सीक्रेट मिशन भी था, एक सीक्रेट सोसाइटी भी थी, भारत माता सोसाइटी। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत ही अग्रणी माने जाते हैं। भगत सिंह वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल। अब उनकी एजुकेशन के बारे में, ही वॉज हाईली इन्वॉल्व इन स्टडीज़ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। हिज क्लास फेलो ऑल्सो लाइक्ड हिम वेरी मच, सो ही वॉज देयर लीडर। भगत सिंह बचपन से ही बड़े ही बुद्धिशाली थे, बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली थे, और उनके क्लास के बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे और उनको अपना लीडर मानते थे। हिज चाइल्डहुड इटसेल्फ indicated that he took his studies seriously. Teachers wondered at his intelligence. वो पढ़ाई को बड़े अच्छे से करते थे, उनके टीचर्स भी उनको पसंद करते थे, और हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, अरिथमेटिक में उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। बस उनको किस में कम मिलते थे? इंग्लिश में। और आपको पता उनको इंग्लिश में मार्क्स कम क्यों मिलते थे? क्योंकि वो अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और 150, एक बार उनका एग्ज़ाम हुआ तो उनको 150 में से सिर्फ 68 या 68 नंबर ही मिले। और जब ये दिखा के उन्होंने अपने घर वालों का कि देखिए मैंने इतने नंबर प्राप्त कर लिए इंग्लिश में, ये इनफ है पास होने के लिए, ये दिखाता है कि उनको अंग्रेज़ों से कितनी ज़्यादा नफ़रत थी। एट द अर्ली एज भगत सिंह स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ अपरूटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। और बचपन से उनका सपना था कि किस तरीके से वो अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश एम्पायर को हमारे देश से ख़त्म कर दे। द गदर मूवमेंट लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड।
करतार सिंह साराभारा हैंग एट द एज ऑफ 19। और करतार सिंह जो थे 19 साल में उनको फांसी दे दी गई थी। और ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, गदर मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, इसका भगत सिंह के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इट वॉज द ईयर 1919, अ वेरी ट्रैजिक इवेंट हैपेंड इन इंडिया दैट ईयर। ब्रिटिश सोल्जर्स ओपन फायर ऑन गैदरिंग इन, और 1919 में जलियांवाला बाग का एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी और इसका भगत सिंह पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि एक मैदान में एक सभा हो रही थी और जनरल डायर वहाँ पर अपने कुछ अंग्रेज़ सोल्जर्स को लेके गए। उन्होंने निहत्थे आदमी, औरत, बच्चों पे बहुत गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग मर गए थे। उस समय देखिए लिखेगा, भगत सिंह वॉज जस्ट 12 years old, ही वॉज डीपली डिस्ट्रेस बाय दिस इवेंट। और जब उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, उनके जीवन पे, उनके मस्तिष्क पे इस घटना का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह लेफ्ट द स्कूल एंड जॉइन द मूवमेंट। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। भगत सिंह लेफ्ट द स्कूल हिमसेल्फ रेवोल्यूशनरी किशन सिंह willingly gave his consent. Bhagat Singh was the source of zeal. His village was too small for his activity. He went to Lahore. और फिर वो अपने गांव से निकल कर कहाँ आ गए, उन्होंने सोच लिया कि मुझे भी स्वतंत्रता सेनानी बनना है। और उसके बाद वो लाहौर आ गए। वहाँ जाके उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। देयर वाज द यूनियन ऑफ रेवोल्यूशनरी बाय द नेम नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड। भगत सिंह बिकेम द सेक्रेटरी। जब वो लाहौर गए तो वहाँ पे एक नौजवान भारत सभा के नाम से एक संस्था थी स्वतंत्रता सेनानियों की, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया और वो उसके सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, आप इसको रीड करिएगा, बाकी का चैप्टर बाद में।